अपनी बोली अपनी भाषा, अपनो रेडियो अपनी बात और रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 का साथ। तो बाजा भूला बाजा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 पर। दोस्तों, जैसा कि आजकल हमारे गढ़वाल क्षेत्र में दावानल पूरी तरह से फैला हुआ है और सारे जंगलों में आग लग रही है, और जंगलों में आग के अलावा लोगों के घर भी जल रहे हैं और पशु पक्षियों को नुकसान हो रहे हैं। पशु पक्षी भागकर शहरों की तरफ आ रहे हैं और आम जनमानस को तो इससे धुएं आदि से नुकसान हो ही रहा है। तो हम सभी का फर्ज बनता है कि हम किसी प्रकार से इस आग को रोकें। और इस संबंध में आज हम लैंसडाउन वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी नवीन चंद पंत जी के पास आए हैं। तो आइए जानते हैं कि इस वनाग्नि को किस प्रकार रोकने के आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। सर, आपका रेडियो गढ़वाणी पर स्वागत है। सर, थोड़ा इस वनाग्नि के बारे में थोड़ा बताइए। धन्यवाद। आपका यह प्रयास सराहनीय रहेगा कि आपके माध्यम से हम उत्तराखंड की जनता को और विशेषकर इस कोटद्वार के क्षेत्र की जो जनता है उनको कोई संदेश पहुंचा सके। देखिए, हमारा उत्तराखंड बहुत ही हरितिमा से भरपूर है और यह हमें विरासत में मिला है, प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। और मैं समझता हूँ कि अगर इसको सहेज कर रखा जाए, यह किसी भी एक समृद्ध यूरोपियन कंट्री से कम नहीं है। लेकिन बहुत दुखद है कि मुझे इस वन विभाग में पिछले 35 वर्षों में यह देखकर थोड़ा सा दुख होता है कि हमारे ही लोग इसे आग लगा करके ख़त्म कर रहे हैं। जो ज़मीन की मिट्टी होती है, वो मिट्टी मैदानी क्षेत्रों में कुछ 100 वर्षों बाद 1 इंच ज़मीन मिट्टी तैयार होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में 500 वर्ष तक लग जाते हैं और एकदम पहाड़ी टॉप में हजारों वर्षों में मिट्टी इकट्ठा हो पाती है, उपजाऊ मिट्टी। और हम आग लगा करके अपने इस देवभूमि की इस पवित्र मिट्टी को भस्म कर रहे हैं, राख कर रहे हैं, जिससे हमारी जो है यहाँ पर एक बहुत अच्छी प्रजातियाँ देवदार, बांज, जो बहुत स्वास्थ्यवर्धक और बहुत बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से संपन्न क्षेत्र को हम जो है भस्म कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। और यह सबसे बड़ा पाप है। इस पाप को करने वाले दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम ही लोग हैं, यहीं के लोग हैं। ये तो एक बात है पूरी दावाग्नि का एक समग्र रूप में जो लंबे समय से चलता आ रहा है। वर्तमान वर्ष में भी, इस वर्ष भी बहुत ज़्यादा संख्या में आग लग रही है। उसका एक कारण यह है कि शीत ऋतु में जो बारिश होती थी वो वर्षा इस बार नहीं हुई है और एक लंबा ड्राई स्पेल चल गया है, बारिश हो ही नहीं रही है, गर्मी बहुत तेज हो गई है। लेकिन फिर भी अगर प्रयास होते सभी का मिलजुल कर, हम सब मिलजुल कर अगर काम करें तो आग को टोटल ही बंद कर सकते थे, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा है। मैं जहाँ भी देख रहा हूँ कि हमारा जो रिजर्व फॉरेस्ट का जंगल है, वहाँ पर आग हमेशा ही या तो सड़क के किनारे से आती है और या एकदम नाप खेत से वो स्टार्ट होती है। नाप खेत में अनेक बार गांव वालों को समझाया गया है, हमने अपील अखबारों में भी निकाली है और हमने ही नहीं, प्रदेश स्तर पर हर लेवल पर यह कार्य हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारे जो कृषक भाई हैं, बहनें हैं, वो आड़ा जलाते हैं और उसको जलता हुआ छोड़ देते हैं। पहले तो उसे जलाना ही जो है, अब उत्तराखंड सरकार ने अध्यादेश जारी करके, एक शासनादेश जारी करके उसे बंद कर दिया है। लेकिन वैसे भी किसी भी व्यक्ति को चीज़ें जलाने के बजाय गड्ढे में गाड़ देना चाहिए, जिससे वो भविष्य में खाद का रूप भी धारण कर सकती है और उसको हमारा कार्बन हम संचित कर सकते हैं। इस प्रकार आग को जलता हुआ छोड़ने से वही आग धीरे धीरे बढ़ करके सिविल वनों में आ जा रही है, वही आग बढ़ करके हमारे रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में आ रही है, जिससे बहुत नुकसान हो रहा है। और पूरे हमारा वन विभाग पूरी तरह से जुटा हुआ है, रात दिन जंगलों में है और बहुत थक के चूर भी हो चुका है, लेकिन फिर भी वो लगातार काम कर रहे हैं।
और प्रयास हो रहा है कि हम आग पर काबू पाएं और पूरी तरह से हम इसको बंद कर सकें। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया कि पहले की भांति अब जो आग लगने का जो कारण है वो मानव जनित कहीं ना कहीं है। जी हाँ। तो इसमें अगर कोई इंसान किसी लापरवाही से कोई बीड़ी सिगरेट फेंक देता है या अपने घर में कोई कूड़ा जला रहा है और हवा खूब चल रही है, उससे आग फैल रही है, तो ऐसा अगर कोई आपको दोषी पाया जाता है और कोई ऐसे दिखते हैं कि इस प्रकार का किसी ने कृत्य किया है, तो उसके लिए क्या दंड के प्रावधान है? देखिए, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में ये नॉन वेलेबल है और उसके अंतर अगर हम पकड़ भी रहे हैं, हमने कोटद्वार रेंज में 2 व्यक्तियों को पकड़कर बंद किया है, लैंसडाउन में भी बंद किया है और पूरे प्रदेश में इस तरह की एक मुहिम चलाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि जब आग लगती है तो हमें आग पर काबू पाना प्राथमिक हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। और चूंकि ये आग लगातार लगती जा रही है और हमको उसको बुझाने में प्रयत्नशील हैं, तो इसलिए अपराधी को ढूंढने में हमें समय चाहिए होता है। और बात ये होती है कि अपराधी प्रकृति के जो लोग होते हैं, कई लोग जानबूझकर जो आग लगाते हैं तमाशा के तौर पर, और कुछ अनजान लोग और कुछ जो लापरवाही के कारण जो आग लगाते हैं, वो उनको पकड़ पाना बहुत सरल नहीं होता है। और जब खेतों से आग आती है तो खेतों में सब जगह बराबर आग आ रही है। कुछ क्षेत्र में ऐसे हो गए हैं, मैं देख रहा हूँ कि पौड़ी गढ़वाल में काफ़ी अधिक पलायन है गाँवों से, और गाँवों में बंजर भूमि ज़्यादा हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि किसके खेत से आग लगी है उसको पकड़ें, तो वो व्यक्ति यहाँ होता नहीं है, वो पलायन कर चुका होता है, दूसरी जगह नौकरी कर रहा होता है और उसका खेत पूरी तरह से बंजर होता है। तो उस बंजर खेत में किसी दूसरे ने आग लगाई है, इसको जानना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर जो पकड़ा जाता है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी। अच्छा, हम रेडियो गढ़वाणी के माध्यम से आपको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि अगर आपके संज्ञान में कोई ऐसे लोग आते हैं जो कि स्वयं सेवी होकर कहीं पर आग बुझा रहे हैं और बुझाइए, और आपके संज्ञान में आता है, तो रेडियो गढ़वाणी उनको सम्मानित करेगा ही। आप जैसा कि बताया आपने कि ये एक तरह तो लोग पाप कर ही रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पशु पक्षियों के अंडे जल रहे हैं, कहीं पशु पक्षियों को नुकसान हो रहा है, वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं, फलों को नुकसान हो रहा है, इमारती लकड़ी को नुकसान हो रहा है, हमारे हरे भरे वनों को नुकसान हो रहा है, जो कि हमें पहले केंद्र सरकार से हमें हरा भरा उत्तराखंड होने की भी हमें रॉयल्टी मिलती थी। जी हाँ, इसमें ग्रीन बोनस का प्राविधान है। आपने जो बताया कि जीव जंतुओं को नुकसान हो रहा है, अब आप देखिएगा कि बरसात के बाद गुलदार और मानव संघर्ष की घटनाएं बढ़ जाती हैं। वो इसी का कारण है कि जब आप जंगल को समाप्त कर देंगे, जंगल में कुछ रहेगा नहीं, तो हमारे हर्बीवोर्स वहाँ पर नहीं होंगे। उनको खाने के लिए हमारे मांसाहारी जीवों को कुछ चाहिए ही। वो हमारे फ्रिंज एरिया में गांव की तरफ अपना रुख करते हैं, जहां उनको आसान भोजन मिलता है। एक बार आसान भोजन की आदत पड़ने पर गुलदार जो है कठिन और जिसे प्रयास से जो भोजन प्राप्त किया जाता है उसकी तरफ रुख कम करके आसान भोजन को प्राप्त करने की कोशिश करता है, और यह उसकी प्रवृत्ति बन चुकी है पिछले वर्षों में हमारे ही करतूतों के कारण। और इससे मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है। फिर वहाँ पर प्रश्न आता है कि वन विभाग इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जब हम आग लगा देते हैं, आग से जंगल को नष्ट कर देते हैं, वहाँ से वन्य जीवों को समाप्त हो जाते हैं, उनका वासस्थल बिगड़ जाता है, तो वो जंगली जानवर भी निश्चित ही जो है आबादी की ओर भोजन के लिए रुख करेंगे, पानी के लिए रुख करेंगे, और वहाँ पर संघर्ष होगा। एक मनुष्य का वासस्थल और जंगली जानवर का वासस्थल आपस में टकराएगा, तो फिर टकरावट पैदा होगी। जी, निश्चित रूप से। तो श्रोताओं, अभी आपने देखा कि जैसे कि हमारे प्रभागीय वन अधिकारी महोदय ने यहाँ पर बताया है कि एक तरफ यहाँ पर जहाँ आप लापरवाही से वनों को आग में झोंक रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अधर्म और बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि इससे कई वन्य जीव जंतुओं को नुकसान होता है, तो वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही गांव और जंगलों के बीच में बसे हुए कुछ ऐसे घर हैं जिनको कि अभी घटनाएं सुनने में आई हैं कि उन घरों में भी आग लग गई और पूरा घर
स्वाहा हो गया है। तो एक तरफ ये पाप है, दूसरी तरफ अगर आप अपने स्तर से स्वयंसेवी के रूप में जंगलों को बचाने का प्रयास करते हैं, आप अपने स्तर से छोटे छोटे गिलहरी जैसे प्रयास करें कि जहां पर भी आपको आग दिखाई दे आप वहां पर आग बुझाते हैं और वन विभाग के संज्ञान में आता है, तो रेडियो गढ़वाणी आपको निश्चित रूप से सम्मानित करेगा। हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति आग लगाने वाले व्यक्ति को हमको सूचित कर देगा कि फला व्यक्ति ने आग लगाया है, तो हम उस सूचना देने वाले की पहचान को हमेशा गुप्त रखेंगे और ऐसे लोगों को जो एक दुष्कर्म कर रहे हैं उनको हम दंड दिलाएंगे और यह एक बड़ी उनकी अच्छी भूमिका होगी। इसके लिए भी मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये भी प्रसारित हो जाएगी। रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 मेगाहर्ट्ज। तो बजा बोला बजा।